एक और बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस बीच पंचकुला से। नई शिक्षा नीति को लेकर एसएलआईसी की हुई दूसरी बैठक। जानकारी आपको बता दें, ये बैठक हुई है नई शिक्षा नीति को लेकर। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने की बैठक की अध्यक्षता। राज्य उच्च शिक्षा परिषद में ये बैठक हुई। मैराथन बैठकें हुई, 4 घंटे से ज्यादा चली है एसएलआईसी की बैठक में शिक्षाविदों और उच्च शिक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। एनईपी 2020 के क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया गया है। तो जानकारी आपको दे दें, पंचकुला में नई शिक्षा नीति को लेकर ये बैठक, मैराथन बैठकों का दौर जो है वो चला है। 4 घंटे से ज्यादा चली है एसएलआईसी की बैठक। जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। बैठक में शिक्षाविदों और उच्च शिक्षा अधिकारी जो है मौजूद रहे और ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर एसएलआईसी की दूसरी बैठक बता रहे हैं ये हुई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बैठक की अध्यक्षता की है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद में मैराथन बैठक हुई है। जानकारी आपको दे दी, 4 घंटे से ज्यादा चली एसएलआईसी की ये महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षाविदों और उच्च शिक्षा अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। एनईपी 2020 के क्रियान्वयन को लेकर मंथन किया गया है। जानकारी आपको दे रहे हैं, नई शिक्षा नीति को लेकर एसएलआईसी की दूसरी बैठक हुई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बैठक की अध्यक्षता की है। पंचकुला में बैठक हुई है। तो इस मैराथन बैठक के बाद शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो एसएलआईसी यानी जो कमेटी स्टेट लेवल की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बनी है, उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन केसी शर्मा समेत तमाम जो शिक्षाविद हैं वो मौजूद रहे हैं। हरियाणा में किस तरीके से शिक्षा नीति को लेकर काम हो रहा है, इस पर महिपाल ढांडा जी से बात करेंगे। सर, आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप काम कर रहे हैं, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस देश को विकसित देश बनाने का जो संकल्प लिया, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जहां अलग अलग क्षेत्रों का सहयोग है, वहीं पर योगदान है, वहीं पर शिक्षा का भी एक योगदान है। और इसलिए इस देश में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई और ये निर्णय लिया गया कि 2030 तक हिंदुस्तान के हर राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। मगर हरियाणा ने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया था कि हम लोग 2025 तक ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास करेंगे, लागू करेंगे। आज जब हम लोग 2026 में खड़े हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमने पूरी तरह से हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगार परक हो, गुणवत्तापूर्ण हो, नवाचार और अनुसंधान के जरिए हमारे छात्रों का जो कौशल विकास है उसको बढ़ाने वाली हो। कौशल आधारित जो एजुकेशन है वही हमारे बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा कर पाएगी। वही हम लोग जो कहते हैं कि भाई हम लोग नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले कैसे बने, तो नौकरी देने वाली सोच के आधार पे ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका कहाँ हम लोग खड़े हैं, इसका अवलोकन करने के लिए आज की ये बैठक थी। ये हमारी दूसरी बैठक है, बहुत लंबी ये बैठक चली, 2 बजे से लेकर अब तक की। इस बैठक में हर यूनिवर्सिटी, हर जो एलिमेंट्री पे बात करिए, चाहे सेकेंडरी की बात करिए, हम लोग कहाँ खड़े हैं और उसमें कौन सी दिक्कतें हैं, कोई बाधा है, चुनौती क्या है, उसको कैसे निपटना है। तो आज पूरा एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, हायर भी, एलिमेंट्री भी और सेकेंडरी भी, इन सब को स्कूल और हायर एजुकेशन के आज तमाम अधिकारीगण, सभी हमारे कुलगुरु, ये सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित थे और उस पर एक बहुत गहरा मंथन चला है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उन्होंने भी 10 दिन पहले भी एक बैठक ली थी और उसमें भी यही था कि भाई हम लोग कैसे इस में गति लेके आए कि भाई हमारी जो शिक्षा नीति है इसमें कहाँ और क्या गुंजाइश बचती है जिसको हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं। तो इंफ्रा की जैसी बात आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रा को लेके अभी चंद दिन पहले एक बैठक ली थी
और उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था कि भाई जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं को हम लोगों ने त्वरित करके देना है, उसमें तेज़ी लेके आनी, उसमें गति आनी है और उसमें भी गति आई है। और आज मैं ये भी बात करूँ, जैसे आज आंकड़ा भी आ रहा था, तो एक आप में से किसी ने पूछा था कि भाई नई शिक्षा नीति में, अभी किसी ने आप में से, कि भाई नई शिक्षा नीति का आप क्या बेनिफिट है, उसका क्या। इसका मतलब ये जो मुख्यमंत्री जी और आप लगातार जो प्रयास करें, आपने जो स्कूल लेवल पे जो मैनेजमेंट कमेटियां हैं उन तक जुड़ के उनके बीच में जाकर आपने बात करने की कोशिश की, ताकि वहाँ से जो आउटपुट मिले, जो फीडबैक मिले, उसको और इम्प्लीमेंटेशन में आपको आसानी रहे। और इसमें जो प्लेसमेंट की बात है सर, पहले प्लेसमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों पर टिकी थी, लेकिन अब इसमें आगे बढ़े हैं आप। मैं वही कहना चाहता हूँ। देखिए, एक समय ऐसा था, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ। एक समय ऐसा था जब हम लोग 40-45% के आसपास में खड़े थे। धीरे धीरे हमारे श्रेष्ठ गुरुजनों ने मेहनत की, हमारे बच्चे होनहार थे और उस तरफ सरकार ने ध्यान दिया। नतीजा ये निकला कि हम लोग 60-70% से 50% से 60-70% पे गए, 70% से 80% पे भी अभी हम लोग गए थे। अब 80 से बढ़ के हम लोग 83 पे चले गए हैं। ये तो आपने जो इंजीनियरिंग और टेक्निकल की जो बात की आपने, खाली उसमें नहीं, उसमें हम लोग 83% पे आज पहुंच गए प्लेसमेंट पे। और मैंने अभी टारगेट दिया है विभाग को कि हम लोग इसको 2030 तक 90% हमने प्लेसमेंट यहाँ तक लेके जाना है। ये टारगेट फिक्स कर दिया है और मेरे अधिकारियों ने, विभाग के लोगों ने कहा कि सर इसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे और हम लोग के सामने जो चुनौती है, हम चुनौतियों से निपटेंगे और हम आपके जो सरकार का जो लक्ष्य है, हम लोग इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। ऐसी, अब पहले आपने जैसे कहा कि ये सिर्फ प्लेसमेंट की बात, टेक्निकल और इंजीनियरिंग की बात हम लोग करते थे, उसी में सोचते थे कि भाई यहीं पे प्लेसमेंट होता, नहीं। अब इसमें बड़ा बदलाव आया है। अब तो आर्ट्स है, कॉमर्स है, इसका भी हम लोग जो बच्चे हैं इसमें पढ़ने वाले हैं, वो भी आज उनका भी प्लेसमेंट होना शुरू हुआ है। उनके लिए भी इंटर्नशिप की व्यवस्था है और वो भी यहीं संस्थानों में सीख रहे हैं। और सीख के आज, जैसे मैंने सब यूनिवर्सिटीज़ का आंकड़ा जब मैं ले रहा था, तो उन्होंने बताया कि भाई अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट है, विभाग हैं अलग अलग, उसमें हमारे बच्चों ने 50%, 60%, 50 और 60 के बीच में प्रतिशत इतना प्लेसमेंट वो कैंपस से भी हुआ है, जो अलग अलग विषय उनमें। तो ये एक नई बात जो आप पूछ रहे थे भी, इसका फ़ायदा क्या है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गुणवत्तापूर्ण हम लोग बात करते हैं, हम लोग कह रहे हैं ये बड़े फ़ायदे की बात है, तो उसमें यही चीज़ अब झलक आनी शुरू हो गई है। जो पहला बैच गया है अभी, अब उस बैच में जो यूनिवर्सिटीज़ से जो लगभग हर वाइस चांसलर ने मुझे अभी बताया कि किसी का 40% है, किसी का 50% है, किसी का 55% है, 60% तक भी प्लेसमेंट अलग अलग विषयों में यहाँ से हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत सुखद बात है और मन को बड़ी प्रसन्नता होती है कि भाई हम अब अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर भी अब आगे बढ़ रहे हैं प्लेसमेंट के विषय में। सवाल है सर मेरा, ये जो शिक्षा नीति है इसको लागू करने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा, उसके बाद हरियाणा सरकार ने जो प्रयास शुरू किए, मुख्यमंत्री जी और आपके नेतृत्व में जो प्रयास हुए, उसके बाद ये कह सकते हैं कि हरियाणा अग्रणी राज्यों में शुमार है, वो इसको लागू करने वाले राज्यों में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही विषय पकड़ा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नायब सैनी जी की दूरदृष्टि सोच का नतीजा है कि हम लोग जो देश भर में बाकी राज्य हैं जो एनईपी को लागू करने वाले, उसमें हम लोग अग्रणी राज्यों में हैं। हमने कहा प्लेसमेंट के मामले में भी हम लोग अग्रणी राज्य हैं। मैं अगर बात करता हूँ टेक्निकल और इंजीनियरिंग में जो प्लेसमेंट की बात है, तो पहले हमसे 6 स्टेट आगे होते थे। आज हमारी स्थिति है कि हमसे सिर्फ एक महाराष्ट्र आगे है, 2-3%, 3% कह सकते हैं सर। बिल्कुल है। और उसमें धीरे धीरे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो शिक्षा विभाग आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, उसका जो रिजल्ट है, जो प्रत्यक्ष है, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी बहुत सारे ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो बिना जानकारी लिए अनर्गल आंकड़े दे के जो गुमराह करने का काम करते हैं, उनसे मैं कहूँगा
कि एक बार पूरा आंकड़ा लेके कोई भी बात बोलनी तो उसके ऊपर बोलेंगे तो वो शोभनीय होगा। धन्यवाद। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष केसी शर्मा है वो बात कर रहे थे। उनका यही कहना है कि जो नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो हरियाणा में SLIC यानी स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो कमेटी बनी हुई है उसकी बैठक हुई है और तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, पंचकुला। हरियाणा ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि हम जो राष्ट्रीय लक्ष्य है 2030, इससे भी पहले 5 वर्ष पहले 2025 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित कर देंगे। उस दृष्टि से यहाँ लगातार प्रयास हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी इस दृष्टि से हमेशा प्रेरणा देते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या आवश्यकता है उसका सहयोग देते हैं। इसकी दृष्टि से आज जो बैठक हुई है उसमें भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से प्लेसमेंट्स वगैरह की जानकारी ली है, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ की जानकारी ली है, वोकेशनल कोर्सेज़ की जानकारी ली है, सभी विश्वविद्यालयों ने वो जानकारी साझा की है। और उसमें लगातार ये ध्यान में आ रहा है कि पहले केवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट्स होते थे, अब सामान्य कोर्सेज़ के जो विद्यार्थी हैं उनके भी प्लेसमेंट होने लगे हैं, क्योंकि वो इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी दृष्टि से आज एक अच्छी विवेचना हुई है। मुझे लगता है कि हम 2025 तक का लक्ष्य प्राप्त किए हैं, लेकिन अब और आगे बढ़ने के लिए देश के शिक्षा मंत्री जी ने हमें प्रेरणा दी है कि देश के प्रथम 1 से 3 हम प्रांत बने, इसकी दृष्टि से और अधिक हम प्रयास करें।